यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन मॉडल को बीजेपी शासित राज्यों ने बखूबी अपनाया है। आरोप लगे नहीं कि आरोपी के घर चला दिया बुलडोजर। ये हम नहीं कह रहे, ये एक याचिका के जरिए आरोप लगाया गया है। क्या यूपी क्या एमपी जहां भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उनको शायद अब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसके बाद से उन राज्य सरकारों में हड़कंप है कि अब क्या होगा। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जी हां, बुलडोजर जस्टिस पर नकेल कसने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद नाम की एक संस्था ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ये मांग की गई है कि आरोपियों के घरों पर राज्य सरकारों की तरफ से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं। इस याचिका में हाल ही में हुए एमपी के शहजाद अली के साथ यूपी और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस याचिका में ये भी आरोप लगाए गए हैं कि बुलडोजर एक्शन के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस याचिका पर याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद की ये याचिका जहांगीरपुरी मामले में वकील फरूक रशीद ने दाखिल की है, लेकिन इस याचिका में केवल जहांगीरपुरी के मामले को ही नहीं बल्कि बुलडोजर जस्टिस को ही चैलेंज किया गया है। बुलडोजर जस्टिस से संबंधित यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई की बेंच के पास पहुंची है, जिसमें ये भी आरोप लगाए गए हैं कि समाज में हाशिए पर खड़े लोगों को, खासकर अल्पसंख्यकों का दमन करने और उनको डराने धमकाने की मकसद से राज्य सरकारें उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई को बढ़ावा दे रही हैं। राज्य सरकारें बचाव के लिए और कानूनी उपाय के लिए मौका तक नहीं देते। आरोप लगे नहीं कि सजा के तौर पर तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसी साल जून के महीने में एमपी के मंडला जिले में पशु तस्करी के आरोपियों की भी 12 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। वहीं अगस्त 2024 में ही राजस्थान के उदयपुर जिले में वन विभाग की टीम ने राशिद खान का घर ध्वस्त कर दिया, जिन पर आरोप था कि उनके 15 साल के बेटे ने अपने सहपाठी की चाकू गोद दिया था, जिसके बाद सहपाठी की जान चली गई थी। जिसके बाद इलाके में तनाव हुआ और अगले ही दिन राशिद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस याचिका में एमपी के एक आरोपी शहजाद अली के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने का भी जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करना मंजूर कर लिया है, जिसकी तारीख 2 सितंबर को दी गई है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट की बात करें तो अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, MP और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाए गए। इन कार्रवाइयों में 128 संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी है, जिसके बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये बड़ा सवाल है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।